दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहबाज हुकूमत का आज आखिरी दिन कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से खिताब कभी इम्कान है। निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत भी आज होगी। इस तमाम सूरत हाल पर हम जानेंगे शौकत पराचा और तारिक चौधरी से। सबसे पहले तारिक चौधरी आपकी तरफ आते हैं, बताइएगा कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन लीडर में किस वक्त मुलाकात मुतवक्के है और मुमकिन तौर पर अपोजिशन ने कौन से नाम फाइनल किए हैं? देखिए, जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक है तो ये तो तय है कि आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात होनी है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले तक अभी इसका कोई टाइम तय नहीं किया गया। इम्कान ये है कि ये मुलाकात आज शाम की सूरत हो सकती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अपोजिशन ने क्या नाम जो है वो सजेस्ट किया है, तो अपोजिशन की कई मुलाकातें हुई हैं जिसमें जमात इस्लामी और PTI के वो अरकान जो कि पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनकी मशावरत हुई है और उनकी जानब से यही कहना है कि हमने राजा रियाज साहब को मशवरा दिया है कि किसी सियासी शख्सियत का नाम सजेस्ट किया जाए, ना कि किसी टेक्नोक्रेट का या किसी और शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत का। वो नाम क्या है अभी तक फिलहाल राजा साहब ने इस बात को सीधा राज में रखा हुआ है। जहाँ तक दूसरी डेवलपमेंट का ताल्लुक है, आज चूँकि आखिरी दिन है हुकूमत की, अपने ऐलान के मुताबिक के 9 तारीख को शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो असम्बली की तहलील के लिए जो असम्बली होती है वो मूव कर देंगे सदर साहब को। तो आज बड़ी अहम जो है आखिरी अलविदाई इंगेजमेंट्स हैं। थोड़ी देर तक वफाकी काबीना का इजलास होगा जिसमें अलविदाई इजलास होगा जिसमें अरकान पार्लियामेंट अरकान काबीना से बातचीत होगी, उनका शुक्रिया अदा किया जाएगा और एक सेरेमोनियल मीटिंग होती है जिसके बाद फोटोग्राफ भी होगा मुश्तरका। उसके बाद आज कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास भी है जिसमें कोई और एजेंडा आइटम नहीं है, कोई कानून साजी भी नहीं है, सिर्फ मुलाकातें होगी, खिताब होगा और सदर ने जो खिताब किया था ज्वाइंट सेशन से उसकी तहरीक जो है वो मौजूद है। ताहम इस बात का इम्कान है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कान पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और अपनी जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसके हवाले से और फिर असम्बली की तहरीर के हवाले से किसी ऐलान की तवक्को की जाती है। इसके अलावा फिर आज ज्वाइंट सेशन भी है और ज्वाइंट सेशन में भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर शिरकत करें। ताहम हतमी तौर पर इसका नहीं कहा जा सकता। आज शाम जो है 2 चीज़ें ज़्यादा जो है मुतवक्को है। एक तो कब समरी मूव होती है और सदर साहब के पास जाती है और फिर सदर साहब उसको कितनी जल्दी उसको क्या उस पर साइन करते हैं। अगर साइन नहीं भी करते तो आइन के मुताबिक 48 आवर्स के अंदर जो असम्बली है वो खुद ब खुद तहलील खबर हो जाती है जब समरी मूव कर दी जाए। तो दोनों अहम डेवलपमेंट जो है आज शाम तक इस वक्त मुतवक्को है। ठीक है, तारिक चौधरी आप हमारे साथ ही रहेगा। शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया। शौकत पराचा साहब, जाहिर है आज शहबाज हुकूमत का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक नाम क्यों नहीं फाइनल किए गए हैं? आप क्या समझते हैं कि डेडलॉक कहाँ बरकरार है? क्या इत्तेहाद के अंदर है या अपोजिशन के अंदर डेडलॉक तहाल जो है वो हम देख सकते हैं कि अब तक बरकरार है? वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि अपोजिशन भी है और इतनी कोई स्ट्रांग अपोजिशन है जो डेडलॉक भी पैदा कर सकती है। ये अपोजिशन और हुकूमत तो एक ही चीज़ है ना। मैं तो कहता हूँ इत्तेहादी हुकूमत है और इत्तेहादी अपोजिशन है और इन्होंने एक ही फैसला करना है। बुनियादी तौर पर ना कोई डेडलॉक है और ना कोई किसी किस्म की कोई इतनी बड़ी अपोजिशन है जिसकी वजह से हुकूमत डरी हुई हो कि नाम नहीं ले आना। अपने वक्त के मुताबिक वो ऐलान करेंगे। उनकी मुशावरत आपको मालूम है 2 महीने पहले दुबई में हो चुकी है। असल जो मुशावरत थी वो तो हो चुकी है आसिफ अली जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान। बाकी तो अब उसका जो लोगों को एतमाद में लेना है। और कायरा साहब ने एक दिन कहा था कि जो 5 बंदों की कमेटी है 3 बंदों की तरफ से, तो उस कमेटी के अरकान से जब हम पूछते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा तो वो कह देते हैं कि जी हमने हल्फ उठाया हुआ है कि हमने नाम नहीं बताने। तो ये एक पहली बात सबसे अहम कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा फैसला तो हो चुका है जहाँ भी हुआ है, बस महज उसका ऐलान होना बाकी है। अब दूसरी बात रही, अच्छी बात है ये पाकिस्तान की चौथी पार्लियामान है, यानी 2002 से 2007 पहली थी, 2008 से 2013 दूसरी थी, 2013 से 18 तीसरी थी और अब 2018 से 2023 चौथी है। वज़ीर आज़म बदलते रहे हैं, यानी 2002 की असम्बली में भी जमाली साहब गए, शुजात हुसैन आए, फिर शौकत अजीज आया था। उसके बाद 2008 से 13 वाली असम्बली में भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए थे और राजा परवेज़ अशरफ साहब आए थे। फिर 13 से 18 में मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, वो गए थे, शाहिद खाकान नवासी आए थे। इधर भी चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म थे, वो गए और मियां शहबाज शरीफ आए। लेकिन अच्छी बात है कि पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी कर रही है।
आधी सेंचुरी के बाद जो है ना 2002 के बाद हमने पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने का हौसला दिया, मौका दिया, बर्दाश्त किया, जो भी कहने, ये एक अच्छी बात है। अब निगरान हुकूमत बन जाएगी, उसके बाद का अभी गैर यकीनी हर एक ज़हन में भी है और नज़र भी आ रही है। वो गैर यकीनी है कि इलेक्शन कब होंगे, निगरान हुकूमत बन रही है, ये कब तक चलेगी, क्या निगरान हुकूमत 3 महीने के अंदर अंदर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएगी या उसका कोई और मैंडेट है। असल सवाल ये है कि कब इलेक्शन होंगे, बाकी ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। बिल्कुल, निगरान हुकूमत को यही देखना होगा, जाहिर है जब वो आएगी इक़्तिदार के अंदर तो यही देखना है कि बर्बाद सकेगी या नहीं, क्योंकि टाइम फ्रेम जो है वो काफ़ी हद तक कम है और जिस तरह के इस वक्त फ़ैसले होते हैं और फ़ैसले होने जा रहे हैं वो तमाम तर चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर दिख रही हैं। वज़ीर